सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालिया। हमारी आज की इजी ट्रिक में जो विषय होगा वह है आपका संख्या। हिंदी की गिनती तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन संस्कृत में जो आपकी संख्याएं हैं वह आपकी किस प्रकार चलती है उनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आपको सामने एक तालिका दिखाई दे रही है जो आपकी क्रम संख्या यानी कि यहाँ पर आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर आपके संख्यावाचक उनको संस्कृत में हम इन्हें किस प्रकार लिखते हैं यह आपके संख्यावाचक शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ आपका हिंदी अर्थ है और यहाँ पर आपका अंग्रेजी अर्थ है। यहाँ पर हम संस्कृत में जो आपकी संख्याएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको 1 3 बार दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपको 2 3 बार दिखाई दे रहा है और आपका 3 और 4 भी आपको 3 3 बार ही दिखाई दे रहा है। जो संस्कृत में संख्याएं होती हैं वह आपकी 1 से लेकर 4 तक वह आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही लिंगों में चलती हैं। पहले हम अपनी 1 से 4 तक की संख्याएं देख लेते हैं क्योंकि इनमें ही आपकी भिन्नताएं हैं। 4 से बाद की जो संख्याएं हैं वह आपकी सभी तीनों ही लिंगों में एक समान चलती हैं। यहाँ पर हम पहले अपनी 1 से 4 तक की संख्याएं देख लेते हैं। एकः यह आपका पुल्लिंग में है, एकम आपका नपुंसकलिंग में और एका आपका स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार आपका 2 पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में है। 3 को देखेंगे, त्रिय पुल्लिंग में, त्रियस्त्र स्त्रीलिंग में और त्रीणी नपुंसकलिंग में। 4 को भी हम देख लेते हैं, चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्त्र स्त्रीलिंग में और चत्वारी आपकी नपुंसकलिंग में। इस चित्र के माध्यम से हम आपको संख्याओं के भेद और भी आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि आपका एकः, एका और एकम यह आपके किस प्रकार प्रयोग होते हैं। एकः बालकः, एक बालक। एकः शब्द आपका पुल्लिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। एका बालिका, एक लड़की। यहाँ पर जो आपका एका शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। एकम फलम, एक फल। यह जो आपका एकम शब्द है वह आपका नपुंसक लिंग के शब्दों के लिए प्रयोग होता है। इसी प्रकार हम 2 देख लेते हैं, द्वौ अश्वौ, 2 घोड़े। जो आपका द्वौ शब्द है वह आपका पुल्लिंग के शब्दों के लिए प्रयोग होता है। द्वे महिले, 2 महिलाएं। जो आपका द्वे शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। द्वे नेत्रे, यहाँ आपको द्वे दिखाई दे रहा है। जो यह द्वे शब्द है यह आपका नपुंसकलिंग के शब्दों में प्रयोग होता है। यहाँ आपका त्रियः पुरुषः, 3 पुरुष। त्रियः जो शब्द है वह आपका पुल्लिंग के शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। त्रियस्त्र मालाः, 3 मालाएं। यह जो आपका त्रियस्त्र शब्द है यह आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। त्रीणी पुष्पाणि, 3 फूल। आपका जो त्रीणी शब्द है यह आपका नपुंसकलिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। चत्वारः गजः, 4 हाथी। जो आपका चत्वारः शब्द है वह आपका पुल्लिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। चतस्त्र अध्यापिकाः, 4 शिक्षिकाएं। यह आपका चतस्त्र जो शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। चत्वारि पुस्तकानि, 4 पुस्तकें। यह आपका चत्वारी शब्द आपका नपुंसकलिंग के शब्दों के साथ प्रयोग होता है। इसी प्रकार आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे, पंच शशकाः, 5 खरगोश। यहाँ पर आपका जो पंच शब्द है वह आपका पुल्लिंग के शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। पंच चटकाः, 5 चिड़ियाएं। इसी प्रकार आपका पंच स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग हुआ है। पंच वस्त्राणि, 5 वस्त्र। और पंच आपका वस्त्राणि नपुंसकलिंग शब्दों के लिए भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि पंच
पंच, पंच तीनों ही लिंगों में समान है। इनको समझने के बाद आप मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से भी कुछ पॉइंट एक बार देख लेंगे कि हम अपनी 1 से 50 तक की संख्याएं किस प्रकार बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बार देख लेते हैं अपने नोट्स। 1 से 4 तक की संख्याएं सभी लिंगों में चलती हैं। सामान्य रूप से हम संख्या पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में लिखते हैं। यहाँ पर आपकी नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की संख्या मैंने लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने आपकी 1 से 50 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। एक साथ आप अपनी 1 से 50 तक की संख्याएं बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। हम इन संख्याओं में पहले अपनी संस्कृत में संख्याएं कैसे लिखी जाती है देख लेते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशतिः, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, एकोनत्रिंशत्, त्रिंशत्, एकात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, पंचाशत्। सामान्य रूप से हम अपनी संख्याओं को इसी क्रम में याद करते हैं। इस तालिका को बनाने का मुख्य कारण था कि आपको 1 से 50 तक की संख्याएं बहुत ही आसानी से आपको कैसे याद कराएं। अपनी संख्याएं इस क्रम में याद ना करके एक बार आप इनको इस क्रम में याद करने का प्रयास करेंगे। उससे आपको क्या लाभ होगा? आप केवल अपने 10 संख्याओं में ही 50 तक की संख्याएं याद कर लेंगे। जैसे हम अपने 1 को देख लेते हैं। एक शब्द आप देखेंगे कि इस शब्द में आपके कहाँ पर क्या भिन्नता है, उस भिन्नता को आप विशेष ध्यान देंगे, अन्य आप सामान्य रूप से देखेंगे। एकम आपका नपुंसकलिंग का शब्द है। यह आपके तीनों ही लिंगों में चलता है। यह आप पहले ही जान चुके हैं। यह हम आपको बार बार नहीं बताएंगे कि आपके 1 से 4 तक जो संख्याएं हैं वह आपकी तीनों लिंगों में चलती है। नोट्स पर ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। एकम को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एकादश और एकात्रिंशत्, यहाँ दोनों ही स्थान पर आपके एका और एक का प्रयोग हुआ है। एकविंशति और एक चत्वारिंशत् में आपका एक प्रयोग हुआ है। तो आप अपने एक संख्या को इस क्रम में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ही शब्द याद करने होंगे, एकम, एका और एक। इनको ही आप देखेंगे ये आपका कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। जैसे आपका एकम केवल एक पर ही प्रयोग हुआ है, एका आपका एकादश और एकात्रिंशत् में प्रयोग हुआ है, एक आपका एकविंशति और एक चत्वारिंशत् में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आप 2 देख लीजिए, द्वे, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्। द्वा में आपका केवल आपको 2 ही शब्द याद करने हैं, द्वे और द्वा। द्वे आपका सामान्य 2 में प्रयोग हुआ है, द्वा आपका हर स्थान पर प्रयोग हुआ है। त्रीणि देख लेते हैं। 3 में आपका त्रीणि, त्रियो, त्रियो, त्रियस, त्रि। इसमें आपका कुछ अधिक भिन्नताएं हैं। यदि हम इस पर विशेष ध्यान देंगे तो हम अपने 3 वाली संख्या को बहुत ही आराम से याद कर लेंगे। जैसे त्रीणि, त्रियो और त्रियो। यहाँ पर आपके त्रयोदश और त्रयोविंशति दोनों में आपका त्रियो, त्रियो शब्द आया है। त्रियस, त्रिंशत् आया है। यहाँ पर आपका त्रिचत्वारिंशत् आया है। तो आप इन भेदों को देखकर बहुत ही आसानी से अपनी 3 वाली संख्या को याद कर सकते हैं। अब आपका चत्वारि, चतुर्दश, चतुर्विंशति, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। 4 की संख्या में भी आपकी भिन्नताएं हैं, उसको भी आप ध्यान दे लेंगे कि चत्वारि आपका 4 में आया है, चतुर और चतुर ये दोनों आपके समान हैं। यहाँ पर आपको चतुस्त्रिंशत् और चतुश्चत्वारिंशत् में भिन्नता दिखाई दे रही है। जो आपका शब्द बनेगा वहाँ पर आपका छोटा सा जिसको हम कहते हैं वह आपका संख्या में आएगा, और यहाँ पर आपका जो बड़ा सा है
वह आपकी संख्या में आएगा। पंच देख लेते हैं। पंच, पंचादश, पंचविंशति, पंचत्रिंशत्, पंचचत्वारिंशत्। पंच में आपकी कोई भी भिन्नता नहीं है। षट, षोडश, षड्विंशति, षट्त्रिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, इसमें भी आपकी बहुत अधिक भिन्नता है। इस पर भी आप विशेष ध्यान देंगे। षट आपका 6 के लिए प्रयोग हुआ है, षोडश 16 के लिए, षड्विंशति आपका 26 के लिए। इन दोनों संख्याओं में आपका षट प्रयोग हुआ है, यह आप ध्यान रखेंगे। सप्त, सप्तदश, सप्तविंशति, सप्तत्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्। सप्त में आपका कोई भी भिन्नता नहीं है, यह आपको सामान्य याद करना है। अष्ट को देख लेंगे। अष्ट, अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्। अष्ट में आपकी कोई भी भिन्नता नहीं है, सभी स्थान पर आपके अष्टा 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 आया हुआ है, सभी एक समान है। नौ, नौ में देख लीजिए आपका एकोनविंशति, एकोनत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्। नौ में भी आपकी कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ पर आपको केवल ध्यान देना है कि आप जहाँ भी आपका 9 शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर आपको एकोन लिखना है और उससे आगे वाली संख्या का आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एकोनविंशति जो आपका 19 है, वहाँ पर आपका एकोन प्रयोग हुआ है और उससे आगे वाली संख्या आपकी प्रयोग हुई है। 29 देख लीजिए एकोनत्रिंशत्, यहाँ पर आपका एकोन प्रयोग हुआ है और आपकी आगे वाली संख्या प्रयोग हुई है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर और ये भी आपका इसी प्रकार है। 10, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत् और पंचाशत्, यह आप याद कर लीजिए। यहाँ पर विशेष जो लिखा हुआ है 1, 3, 4 और 6, इन संख्याओं पर आपको ध्यान देना है। अन्य संख्याएं आपकी सामान्य ही है, यानी कि आप उनको एक बार याद करेंगे तो वह आपको याद हो जाएंगी। लेकिन जो ये आपकी संख्याएं हैं, जब भी आपका इन संख्याओं का क्रम आएगा तो आप उस पर ध्यान देंगे कि उसमें क्या भिन्नताएं हैं। यदि आप इस विधि से अपनी संख्याएं याद करते हैं तो आपको 1 से 50 तक की सभी संख्याएं बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। आप इनका अभ्यास कीजिए। लिखकर जितना आप अभ्यास करेंगे है आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संस्कृत लिखने में आपके लिए थोड़ी कठिन हो सकती है। आप उसका लिखकर अभ्यास कीजिए। तो आपको ऐसी ही एक नई ट्रिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।